नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, न्यूमेरिकल एट ग्लांस देखने वाले हैं, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पीवाईक्यूज को देखा, मैंने एसक्यूपीज को देखा, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सेग्रीगेट किया है, सामने आपके ला के रखा है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने देखा और उसके बाद उनमें से कुछ क्वेश्चंस पिक किए। जैसे इसमें इजी क्वेश्चंस भी है, मॉडरेट भी है, एडवांस भी है। टफ तो आता नहीं है न्यूमेरिकल एज सच, ठीक है। अब इस वीडियो में हम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर दैट इज नेशनल इनकम, फिर बैंकिंग के दो तीन क्वेश्चन है, फिर एडीएस इनकम डिटर्मिनेशन, फिर उसके बाद गवर्नमेंट बजट और फिर बीओपी। ये सारे हम लोग न्यूमेरिकल एक ही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। सबसे पहली बात, फॉर्मूला एट ग्लांस डला हुआ है इस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ठीक है, तो उसमें देख लेना कि मैंने डिटेल में आपके साथ फॉर्मूला एट ग्लांस को डिस्कस किया है। मैं सीधे यहां पर आता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, अगर मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, मतलब आपकी फैक्ट्री में कितना बना, आपकी फैक्ट्री में कितना एफर्ट पुट हुआ, आपके फैक्ट्री में कितना कन्वर्जन हुआ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में, कितनी सारी मेहनत लगी, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी के बारे में सोचते हैं। अब बी के बारे में सोचना है तो सबसे पहले फर्म ए दिया है तो कोई सेंस नहीं, फर्म बी क्या दिया है, ठीक है। फर्म बी ने सेल किया सी को 70 करोड़। वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होता है। माइनस नहीं करना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा है, एडेड नहीं। तो फर्म बी ने सेल किया सी को 70 करोड़, ओके। फिर फर्म डी को सेल किया 40 करोड़, ठीक है। फिर 30 करोड़ एक्सपोर्ट किया, मतलब ये डोमेस्टिक सेल्स हो गया। गुड्स ऑफ वैल्यू 5 करोड़ वाज सोल्ड टू गवर्नमेंट, ये भी डोमेस्टिक सेल का पार्ट हो गया। तो ये क्या दोस्तों 145, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है 145। अपना आंसर सही है, ठीक है। फिर बोल रहा है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड, तो इस 145 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करो, दैट इज परचेज। क्या फर्म बी का परचेस दिया है क्या? इस सेकंड पॉइंट में तो परचेस नहीं दिया था। फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स ऑफ 80 करोड़, तो बी के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, ये परचेस हो जाता है। इसको 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 65 करोड़। ये 2019 में आया था एग्जाम में। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। जब भी वैल्यू एडेड बोले ना, जब भी वैल्यू एडेड बोले तो इसका मतलब वो किन की बात कर रहे हैं पता है? वो बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स। हमें चाहिए सेल्स, सेल्स में हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ए का। यह आ गया 100 प्लस 20 माइनस 25, दैट इज 95। कितना आ गया? 95। अब इसमें से इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है ए का। ए का परचेज देखते हैं। परचेज दो दिया है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये बाय फर्म बी है, मतलब बी नहीं खरीदा, हमें ए का चाहिए। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, हाँ ये किसका परचेज है? ये है ए का परचेज। तो वैल्यू एडेड कितना निकला दोस्तों? 55, ठीक है। अब अपने को वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भी देखना है, 55 आंसर आ गया। बी का देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्म बी का देखते हैं। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक फर्म बी, ये हो जाता है 190। अब इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपने को माइनस करना है। बी का परचेज ये था दोस्तों, कितना? 60 करोड़। अपना आंसर आता है 130 करोड़। वैल्यू एडेड बोले तो बड़ा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट बोले छोटा फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर है? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एनवीएएफसी निकालना है, तो हमें पहले आंसर चाहिए जीवीएएमपी का। कैसे पता चला सर? यहां पे वैल्यू एडिशन बोला है तो हम भी वैल्यू एडिशन का आंसर पहले निकालेंगे। तो जीवीएमपी के लिए क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स ढूंढो, सेल्स दिया है क्या इस क्वेश्चन में? सेल्स दिया, हाँ दिया है। सेल्स दिया कितना? 200। इस 200 में चेंज इन स्टॉक को ऐड करो। चेंज इन स्टॉक दिया है क्या? हाँ दिया है 10। इसमें से माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यार सर यहां पर परचेज ऑफ मशीनरी भी दिया है, फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। तो एक काम करते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर जब दोनों दे तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना है? इंटरमीडिएट कॉस्ट को। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा,
ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर करो। 90 माइनस किया हमने, यह आ जाता है दोस्तों 120। ठीक है, अब ये आ गया जीवीएमपी, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एनवीएफसी में। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, दिया है क्या डेप्रिसिएशन, नहीं दिया है। एमपी से एफसी जाने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा और सब्सिडी ऐड करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी ऐड। अब इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 12 सर, साथ में जीएसटी भी दिया है। अगर हेडिंग दिया होता है, अगर हेडिंग दिया होता है और उसका अगर पार्ट दिया होता है तो इसको इग्नोर कर देने का। इनडायरेक्ट टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स बस माइनस करेंगे, सब्सिडी नहीं दिया है। तो ये हो जाता है दोस्तों 108। अपना फाइनल आंसर आता है 108। लेकिन एक दिक्कत है सर, परचेज ऑफ मशीनरी को आपने क्यों कंसीडर नहीं किया? जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज लेते हैं तो ये मशीनरी लिखा है। मशीनरी जो होती है ना वो एक बार यूज नहीं होगी, बार बार यूज होगी। और इंटरमीडिएट कॉस्ट जो चीज होती है ना, ये जो रॉ मटेरियल होता है वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होता है। मतलब उसको आप यूज करोगे फिर खरीदना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ सकता है। परचेस ऑफ मशीनरी आप बार बार नहीं खरीदोगे, बार बार यूज करोगे। तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो बार बार यूज नहीं होते, वो एक बार यूज मतलब ला लिए, यूज हो गया, फिर लाना पड़ेगा, फिर यूज। लेकिन परचेस ऑफ मशीनरी एक बार लाते हैं, वो हेल्प करता है। तो परचेस ऑफ मशीनरी फाइनल गुड है, ना कि इंटरमीडिएट गुड, इसलिए इग्नोर कर दिया। कैलकुलेट एनडीपीएफसी, क्या बोला है दोस्तों, एनडीपीएफसी बोला है। अब ये जो एनडीपीएफसी है, तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए पहले आपको जीडीपीएमपी निकालना पड़ेगा। सर यहां पे आपने जीवीएमपी निकाला, यहां पे जीडीपीएमपी। देखो क्योंकि एनवीए वैल्यू एडिशन पूछा था तो वैल्यू एडिशन निकाले, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पूछ रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो जीडीपीएमपी के लिए आपको चाहिए सेल्स। सेल्स दिया है क्या, हाँ दिया है दोस्तों, देखो 100 सेल्स, प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, और इसमें माइनस करेंगे दोस्तों इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या, हाँ दिया है। कितना दिया है, 30। ये हो जाता है दोस्तों 60, ये हो जाएगा 60। अब अपने को एनडीपीएफसी निकालना है, तो जीडीपीएमपी ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 15। फिर अपने को एमपी से एफसी जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी ऐड होगी। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या, हाँ दिया है 5, और सब्सिडी ऐड होगी, सब्सिडी दी है 1, ये दोस्तों 41। क्लियर है, ओके। आगे आते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये मस्त क्वेश्चन होने का दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जब भी आपको एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन दिखे, जब एक सेकंड दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिखे कि आपको पूछे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, क्या निकालो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने बोले, और आपको बोले सेल्स निकालो, क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोले, या फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स निकालने बोले, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब अपार्ट फ्रॉम वैल्यू एडेड, अपार्ट फ्रॉम जीवीएमपी या एनडीपीएफसी, इनके अलावा कुछ बोले, मैं बच्चों को कैसे समझाता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर फॉर्मूले के राइट साइड का अगर कुछ वैल्यू पूछ रहा है तो फिर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा हट के चलेंगे। तो यहां क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब ये राइट साइड की बात कर दिया। अब ध्यान से समझो, और अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ रहा है, ध्यान से समझो ना, अपना वैसे आंसर क्या होता है इन जनरल, जीवीएमपी माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये पूछ रहा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो दोनों में डिफरेंस करके क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर है, ये बैलेंसिंग फिगर का क्वेश्चन है। अभी फिर इसमें भी ऐसे आएंगे ना सेल्स, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत हो। फिर देखो ये भी एक क्वेश्चन है, आप टेंशन मत हो, सिर्फ एक बार प्रोसेस समझो। राइट साइड की चीजें पूछ रहा है तो हमको कम से कम फाइनल आंसर और कोई भी एक चीज होनी चाहिए। क्या हमारे पास जीवीएमपी है, क्या सब्सिडी, नेट एडिशन टू जीएसटी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो दे दिया, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 150। डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू एडेड, फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, क्या एनवीएफसी से हम जीवीएमपी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो एनवीएफसी को 250 को बनाते हैं जीवीएमपी। तो एनवीएफसी में क्या ऐड करना पड़ेगा, एनवीएफसी में ऐड करना पड़ेगा दोस्तों एन को जी बनाने के लिए डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन, 30, प्लस एफसी से एमपी जाना है तो आईडीटी प्लस करना पड़ेगा। आईडीटी ये जीएसटी दिया है 20,
और सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी, सब्सिडी -10। तो 250 में आप पहले 30 ऐड करोगे, 20 ऐड करोगे और -10 करोगे, तो ये जाता है दोस्तों 290। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट x ले लेते हैं। अगर ये इधर आता है, इधर आता है, यहां तक खत्म हो गया, इधर आता है, तो ये हो जाता है दोस्तों 440। अपना आंसर आता है 440। तो एक चीज समझना, अगर अपने को राइट साइड की चीजें पूछेगा, अगर अपने को राइट साइड की चीजें पूछेगा तो ध्यान देना, इस टाइम पर अपने को लेफ्ट साइड का कोई एक वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई डेस्टिनेशन कोई दिया होगा, क्योंकि अगर हमें जीवीएमपी चाहिए तो जीवीएमपी पहुंचने के लिए कुछ तो देगा ना। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो सेल्स, देखो पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो, इजी वाला, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सेल्स कराता हूं। पहले इजी वाला, ये प्रोसेस सेम है यहाँ पे। आपको फिर राइट साइड की चीजें पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा है, मैं इसको एक्स ले लिया। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, ये दिया, देखो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, मैंने बोला ना कुछ ना कुछ देगा। अब जीवीएमपी निकालना है। जीवीएमपी के लिए अपने को सब्सिडी कोई काम का नहीं है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट काम का है। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को, एनवीएफसी को कहां तक ले जाना है, जीवीएमपी। तो एक काम करते हैं, एनवीएफसी को लेके जाना है जीवीएमपी तक, तो एक काम करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, ताकि एन क्या बन जाएगा, जी। एफसी को कहां लेके जाना है, एमपी तक, इसमें ऐड कर देते हैं आईडीटी और माइनस कर देते हैं सब्सिडीज, ठीक है। एनवीएफसी 100 है, 100 में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो 30, आईडीटी ऐड कर दो दोस्तों, है ही नहीं आईडीटी, और सब्सिडी माइनस कर देते हैं 15, तो ये हो जाता है दोस्तों 115, ठीक है। एनवीएफसी से 100 से हम 115 तक ला लिए जीवीएमपी को। अब अगर अपन 300 इधर लेके आएंगे तो वो माइनस होने के कारण इस तरफ क्या बचेगा, 185। तो अपना आंसर आया दोस्तों इंटरमीडिएट कंजम्पशन 185। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, सेल्स। सेल्स वाला देखो क्या दिया है, अगेन राइट साइड की चीजें पूछा है, अगेन राइट साइड की चीजें पूछा है, तो कहां से शुरू करेंगे, बेसिक फॉर्मूले से। लिखो जीवीएमपी इक्वल्स टू, पॉज कर लिया करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक बार ट्राई किया करो। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या, हाँ दिया है सर, ये रहा 450। इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख के फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेल्स पूछा है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, लिख लेते हैं। अब अपने को जीवीएमपी चाहिए, जीवीएमपी के लिए कुछ दिया है क्या, ये देखो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दिया है। अब अपने को एनवीएफसी को कहां लेके आना पड़ेगा, जीवीएमपी तक, ठीक है। तो एनवीएफसी को कहां तक लेके आना है, जीवीएमपी तक। तो एन से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, एफसी से एमपी जाने के लिए क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, नहीं दिया है, सब्सिडी माइनस कर लेते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया था। तो ये हो गया 800 प्लस डेप्रिसिएशन 40 और सब्सिडीज 40, मतलब ये हो गया 800। तो एनवीएफसी किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, जीवीएमपी में। 800 वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, सेल्स निकालना है, चेंज स्टॉक दिया दोस्तों, चेंज स्टॉक कितना दिया है, -70, माइनस, एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं x प्लस -70 -450। एक काम करते हैं, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, माइनस माइनस को, तो हो जाएंगे 520। ये कितना हो गया, 520। अब ये जो 520 माइनस में इधर लेके आओगे, अगर जब 520 को इधर लेके आओगे तो वैल्यू बचेगी दोस्तों 800 प्लस 520, वो माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो बचेगा अपना वैल्यू कितना दोस्तों, 1320। क्लियर है। सेवेंथ का बी देखते हैं, सेवेंथ का बी समझो, देखो सेवेंथ के बी में क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, तो आसान हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, हाँ 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया 200, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800, 600 हो गया। अब जीवीएमपी को कहां जाने बोल रहा है, एनवीएफसी में। तो एनवीएफसी निकालने के लिए जीवीएमपी में से आपको जी से एन जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन दिया है क्या 20, एमपी से एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या 30, और सब्सिडी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस 50। तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया, आगे ना आंसर कितना आएगा दोस्तों, 600 ही आएगा।
अगला है क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट एनवीएएफसी निकालना है। तो आप कहां से शुरू करोगे? जीवीएमपी से शुरू करोगे। जीवीएमपी इक्वल्स टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया, तो सेल्स ढूंढना पड़ेगा। सेल्स दिया है कितना? 1000। उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करो। दिया है क्या चेंज इन स्टॉक? इधर दिया है क्या? हाँ इधर दिया है चेंज इन स्टॉक 150, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या? हाँ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया ही नहीं, इसलिए परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर करना पड़ेगा 300। ये हो गया इनका जीवीए। तो 1000 प्लस 150 माइनस 300, ये हो गया 850। अभी जीवीएमपी कितना है? 850। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है? एनवीएफसी में। तो अपने को निकालना है एनवीएफसी। तो जीवीएमपी में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना दिया है? सेल्स दिया है, परचेस दिया, नेट इन्वेस्टमेंट दिया, चेंज इन स्टॉक दिया है। अरे यार डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, लेकिन देखो ग्रॉस और नेट दिया है। ग्रॉस और नेट के डिफरेंस से, ग्रॉस और नेट के डिफरेंस से आप निकालोगे दोस्तों डेप्रिसिएशन, तो यह आ जाता है 20 डेप्रिसिएशन। अब एमपी से एफसी जाना है। एमपी से एफसी, एमपी से एफसी जाना है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी है ही नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, सॉरी कहां से जाना है? हाँ एमपी से एफसी जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस करते हैं। यहां सीधे क्या दे दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो सीधे माइनस कर दो, -20। तो जीवीएमपी कितना था? 850। 850 में 40 माइनस कितना बचा दोस्तों? 810। क्लियर है? आगे चलो। अगला है, दो क्वेश्चन बचे, उसके बाद इनकम मेथड शुरू दोस्तों। दो क्वेश्चन के बाद इनकम मेथड। 2 मिनट है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एक काम करते हैं, पहले सेल्स वाला क्वेश्चन करते हैं। टफ वाला क्वेश्चन पहले करेंगे भैया, टफ चीजें पहले बताओ। अब ये ऑल इंडिया 2013 में आया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, वो ज्यादा, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं बैलेंसिंग फिगर वाले। चलो ध्यान से समझना। सेल्स निकालना, इसका मतलब राइट साइड की चीजें पूछ रहा है। राइट साइड की चीजें पूछ रहा है मतलब हमको फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट से काम नहीं चलेगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी करना पड़ेगा। अब सेल्स ढूंढना पड़ेगा। सेल्स दिया है क्या? अच्छा सेल्स ही तो निकालना है। चेंज स्टॉक दिया है क्या? चेंज स्टॉक दिया है। क्लोजिंग दिया है और ओपनिंग दिया है। तो क्लोजिंग दिया था 600, ओपनिंग दिया है 100, तो क्लोजिंग स्टॉक ये डिफरेंस हो जाता है 500। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, हाँ 3000 दिया है। लेकिन एक दिक्कत है, हमको जीवीएमपी चाहिए। आईसी तो मिल गया, सब मिल गया, जीवीएमपी चाहिए, तब तो उसमें से माइनस करेंगे। जीवीएमपी के लिए इसका आप छोटा भाई दिया देखो, एनवीएफसी। अब एक काम करते हैं, एनवीएफसी को कहां तक लेके जाते हैं? जीवीएमपी तक। एनवीएफसी को कहां तक लेके जाते हैं? जीवीएमपी तक। तो एन को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड, डेप्रिसिएशन दिया है 700। एफसी को एमपी बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या? नहीं दिया है। और सब्सिडी माइनस, सब्सिडी कितनी दी है? 200। तो एनवीएफसी कितना है आपका? 2000 प्लस 700 माइनस 200, ये हो जाता है दोस्तों 2500। 2500 क्या है अभी आपका? जीवीएमपी। 2500 जीवीएमपी आता है। अब जीवीएमपी 2500 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा है? x प्लस 500 माइनस 3000। इन दोनों को यही सॉल्व कर लोगे तो ये बचेगा 2500 इक्वल्स टू x माइनस 2500, क्योंकि 3000 का माइनस का साइन बड़ा है। अब मैं 2500 को इधर ले जाऊंगा तो बचेगा 5000, जुड़ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन ऊपर वाला देख लेते। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एनवीएफसी निकालना है, 2024 में आया क्वेश्चन है। यहां पर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दिया है। मैंने बताया था, फॉर्मूला ग्लांस में बताया, अभी भी बता देता हूं। एक्सपोर्ट तभी ऐड होता है जब डोमेस्टिक वर्ड दिया हो। तो यहां पर डोमेस्टिक वर्ड दिया है, तो मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो 220 प्लस 10, ये निकला है दोस्तों सेल्स, ये तो सिर्फ सेल्स निकला है। प्लस इसमें करेंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस 10, ठीक है। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या?
सर ये दो चीजें दी, फिक्स कैपिटल गुड्स, एक्सपेक्टेड लाइफ, ये क्या दिया है, फिर चेंज स्टॉक, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। हाँ देखो, प्रोड्यूसर का ऐसा गुड जो सिंगल यूज है, सिंगल यूज है मतलब खरीदे, यूज किया फैक्ट्री में, गया, फिर से खरीदना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिंगल यूज, मतलब बार बार फर्दर प्रोडक्शन में यूज होगा। और फर्दर प्रोडक्शन में जो यूज होता है वो होता है दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स। तो यही अपना इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू 100 माइनस आईसी माइनस 100, ठीक है। ये आ गया 230 माइनस 100, ये आ जाता है 130। अभी सिर्फ क्या है अपना दोस्तों, GVAMP आया है। वो क्या निकालने बोल रहे हैं आपको, NVFC। अच्छा, तो GVAMP को NVFC निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, GVAMP 130 में से आपको माइनस करना पड़ेगा एन, ग्रॉस से एन जाने के लिए डेप्रिसिएशन। अब फिक्स कैपिटल गुड्स की लाइफ स्पेन दिया है 15, अपना 15 दिया है, अपना 15 दिया है दोस्तों, क्या ये दिया है कैपिटल गुड 15 दिया है, और उसका डिवाइडेड बाय अगर 5 कर दिए, 11th में आपने पढ़ा था, तो इससे आ जाता है डेप्रिसिएशन। याद है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईयर, ऐसा कुछ रहता है फॉर्मूला और डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन 3 आ गया, तो 3 माइनस करेंगे, आ गया 127। अब अपने को इसमें से माइनस करना है दोस्तों, क्या इसमें से माइनस करना है, अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस होगा ना, हाँ ये माइनस होगा, तो हो जाएगा 120। अब 120 में से 3 माइनस हुआ तो ये हो गया 117। अब ये हो गया NVFC। अब MP को FC बनाने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 20 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 97, ठीक है। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना वैल्यू एडेड मेथड। अब डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन नेशनल इनकम का निकालने का अगला मेथड, दैट इज इनकम मेथड। क्लियर दोस्तों, चालू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगला पार्ट है अपना इनकम मेथड का। इनकम मेथड के पास आते हैं। इनकम मेथड में आपको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो करेगा इनके प्रिकॉशंस रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ओल्ड एज पेंशन दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट वगैरह दे दिया, या फिर प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह यहां से, ठीक है। तो ये वैसे काफी इजी टॉपिक होता है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बोला मतलब आपको पता होना चाहिए NNPFC बोला है, और आपको याद रखना होगा इनकम मेथड का आंसर हमेशा NDPFC आता है। सर समझ नहीं आया, इनकम मेथड का आंसर NDPFC, फाइनल आंसर तो क्या आएगा, NNPFC। इनकम मेथड का आंसर NDPFC, फाइनल आंसर NNPFC। तो अपने को कहां पहुंचना है, पहले NDPFC पर। चलो ठीक है, सबसे पहले अपने को ढूंढना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या चाहिए, वेजेस सैलरीज इन कैश, वेजेस सैलरी दिया, ठीक है। फिर कैश और काइंड वो तो दोनों ही दे दिया 500। फिर अपने को चाहिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स बॉस का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का नहीं चाहिए, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो इसका मतलब COE मिल गया हमें, हमें COE मिल गया 550। अब इसमें हम ढूंढेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, ठीक है 900। अब हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, मिक्स्ड इनकम हाँ दिया है, कितना दिया है 200। ये हो गया दोस्तों NDPFC। अभी हमको क्या निकालना है, इनकम मेथड का आंसर NDPFC। ये हो गया 1650। अब उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है NNPFC में। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, NNPFC में। तो अपने पास अभी फिलहाल NDPFC आ चुका है, उसको कन्वर्ट करना है NNPFC में। ये जो डोमेस्टिक है ना, याद रखेंगे दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं एक चीज ध्यान से समझना, डोमेस्टिक है मतलब इसमें फीटा है, जो है उसको करना रहता है माइनस, जो नहीं है उसको क्या करेंगे प्लस। तो एक काम करते हैं, अब NDPFC निकल गया अपना अभी 1650, इसमें फीटा और जो फीफा है उसको एडजस्ट कर देते हैं। फीटा, फीटा ढूंढो, अरे यार यहां तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, इसका मतलब फीफा फीटा का डिफरेंस दे दिया। तो अब देखो, जब फ्रॉम अब्रॉड देगा, फ्रॉम अब्रॉड देगा, आप फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर रहे थे तो नेट में भी फ्रॉम अब्रॉड ही है तो प्लस करना है। अगर ये नेट में टू अब्रॉड होता तो जैसा आप फीटा को करते वैसी एन फीटा को करोगे, जैसा आप फीटा को करोगे सेम आप एन फीटा को करोगे, और जैसा आप फीफा को कर रहे हो वैसा ही किसको करोगे, एन फीफा को। तो प्लस तो होगा लेकिन दिया किसमें है दोस्तों, माइनस में दिया है, ठीक है होगा प्लस, दिया माइनस में है 10, तो हो जाता है 1640 अपना आंसर। क्लियर है।
देखते हैं एनएनपीएफसी पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, एनएनपीएफसी। अब डिस्कस करते हैं एनएनपीएफसी के लिए हमेशा अभी अपने को क्या चाहिए, पहले दोस्तों अपना आंसर कहां से शुरू होगा, एनडीपीएफसी से। कहां से शुरू होगा, एनडीपीएफसी। अब सबसे पहले अपने को ढूंढना है दोस्तों सीओई। सीओई के लिए कंपनसेशन ऑफ सॉरी अपने को क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए वेजेस सैलरीज चाहिए, ये दिया 600। फिर अपने को ढूंढना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉइज इतना ही है। फिर अपने को चाहिए ओएस। ओएस के लिए क्या चाहिए, ओएस दिया है क्या, नहीं दिया है। रेंट इंटरेस्ट दिया है, हाँ दिया है, रेंट इंटरेस्ट 160। और रॉयल्टी दिया है क्या, नहीं दिया है। प्रॉफिट चाहिए अपने को, प्रॉफिट के लिए अपने को प्रॉफिट निकालना है, तो अपने को प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो 40 प्लस 20 60, 60 और 60 120, ये हो गया 120। और मिक्स्ड इनकम 280, तो 600 प्लस 280 ये हो गया दोस्तों 600 प्लस 280 हो गया 880। 880 और 280 ये हो जाता है 1160। कितना हो जाता है, 1160, 1160। ये अभी एनडीपीएफसी आया, आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी निकालने के लिए आप एनडीपीएफसी में से ये डोमेस्टिक है, मतलब इसमें फीटा है, अपने को क्या निकालना है, डी से कहां जाना है, नेशनल। तो फीटा है तो फीटा को हटाओ और फीफा को क्या करो, प्लस लिखना यही। फिर क्वेश्चन में देखना क्या दिया अपने को, दिया है क्या, अरे मिक्स्ड इनकम दिया था यार, 280 मिक्स्ड इनकम दिया था, यहां तो अपन मिस आउट कर गए, यहाँ पर मिस आउट कर गए, तो यहाँ पे जोड़ लो। अच्छा 280 मैंने ले लिया क्या, हाँ 280 मैंने कंसीडर कर लिया, क्योंकि 160 और 120 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लो फिर से। वेजेस सैलरी 600 दिया है, फिर रेंट इंटरेस्ट दे दिया 160, फिर दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, अच्छा ठीक है, अपना 1160, ठीक है। अब अपने को 1160 में फीटा और माइनस और फीफा प्लस करना है। अपने को दिया है क्या, अलग से कुछ नहीं दिया है, अपने को दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सोचो फ्रॉम अब्रॉड क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये भी प्लस होगा, प्लस, लेकिन दिया किस में है दोस्तों, माइनस में दिया है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1140। ठीक है, ओके, चलो डिस्कस करते हैं। On the basis of given data below, estimate the value of gross national product at factor cost। क्या निकालना है अपने को, GNPTFC। अपने को क्या, अपने को ये पता होना चाहिए इनकम मेथड का आंसर क्या आता है, एनडीपीएफसी। इनकम मेथड का आंसर क्या आता है, एनडीपीएफसी। तो पहले वहां पहुंचो, एनडीपीएफसी के पास पहुंचो। एनडीपीएफसी पहले क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपीएफसी के लिए अपने को चाहिए दोस्तों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज वेजेस से सैलरीज इन, ठीक है, तो वेजेस सैलरी हो गया 2000। फिर अपने को चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या चाहिए, रेंट इंटरेस्ट चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। रेंट इंटरेस्ट दे दिया कितना, 800, और अपने को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट निकल जाएगा डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स से और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से, तो 500 और 200 700, 700 और 300 1000। और मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, तो ये यहीं पे हो गया अपना। तो ये हो गया दोस्तों 2800 प्लस 1000 3800। अब एनडीपीएफसी है, अपने को कहां जाना है, जीएनपीएफसी के पास। अब एक काम करते हैं, जीएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। ग्रॉस नेट से कहां जाना है, ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन दिया है क्या, दिया है 150। एफसी से एफसी जाना है, मतलब आईडीटी और सब्सिडी का तो कोई गेम ही नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एक चीज समझना, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक में ऑलरेडी कौन रहता है दोस्तों, फीटा रहता है। डोमेस्टिक मतलब फीटा रहता है, तो जो है उसको हटाओ और जो नहीं है उसको लेके आओ, फीफा लेके आते हैं, ठीक है। तो एनडीपीएफसी कितना है अपना, 3800। 3800 के बाद अपना आता है दोस्तों 150 आ गया, ठीक है, 150 आ गया है। फिर अपने को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दिया है। देखो फीफा क्या हो रहा है, यहां पर प्लस हो रहा है, तो ये भी प्लस होगा, लेकिन दिया माइनस में है, तो ये नलीफाई होकर 100 बचेगा, 3900 आंसर। क्लियर है, ओके सर। चलो जीएनपी एट एमपी, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जीएनपी एट एमपी बोल रहा है, चलो ध्यान से सुनना।
निकालते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी के लिए आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दे दिया इस बार, टेंशन ही खत्म, 500। फिर क्या चाहिए, ओएस। ओएस दिया है क्या, अलग से नहीं दिया, तो ओएस के लिए क्या चाहिए, रेंट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। रेंट और इंटरेस्ट 350। फिर चाहिए मेरे को प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या क्या दिया है, डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया है, और सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी दिया है, और सब्सिडी। अच्छा, तो ये तीनों से निकल जाएगा दोस्तों प्रॉफिट। तो 220, 200, 420, 420 और 400, 820। ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस मिक्स्ड इनकम चाहिए। मिक्स्ड इनकम कितना दिया है, 120। ये हो गया दोस्तों 500, 500 प्लस 500 प्लस 350 प्लस 820 प्लस 120। ये हो गया अपना दोस्तों 1790। क्या आ गया अपना, एनडीपीएफसी। निकालना क्या अपने को, जीएनपी एट एमपी। तो एक काम करते हैं, जीएनपी एट एमपी निकाल लेने के लिए पहले एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। रे बाबा, नेट से जाएंगे ग्रॉस। नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं +100। अब एफसी से एमपी जाने के लिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, माइनस सब्सिडी करेंगे। तो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स में इसको नेट में ले लेता हूं, 200 माइनस 200 नलीफाई हो गया। अब डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल। जब भी डोमेस्टिक होता है तो डोमेस्टिक होता है मतलब उसमें कौन रहता है दोस्तों, फीटा रहता है। तो फीटा माइनस होगा और फीफा प्लस होगा। तो अब देखते हैं अपने को क्या दिया है। अपने को क्या दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मिक्स्ड इनकम भी यूज हो चुका है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है, 320, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दिया है, 250। चलो देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। अपना आंसर था 1790, उसमें प्लस करूंगा मैं 100, उसमें प्लस करूंगा मैं 320, माइनस करूंगा 250, आ रहा है अपना 1960। जीएनपी एट एमपी। अगर एक मैं टीचर का पर्सपेक्टिव बताऊं या मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताऊं कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे 95%, 5% गलत हो सकते हैं अगर मैंने वैल्यू गलत उठा ली या गलत 30 की जगह 300 ले लिया तो। लेकिन कंसेप्चुअली गलत क्यों नहीं हो सकता, ध्यान दो। मैं क्वेश्चन में प्रोसेस वाइज चलता हूं, मैं मेरे दिमाग में फॉर्मूला वाइज ही चलता हूं, मैं हड़बड़ी नहीं करता। आप लोग क्या करते हो, आप क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढ लेते हैं, नहीं, पहले प्रोसेस वाइज है। जैसे मैं एक बार और बताता हूं। यहां पे क्या क्वेश्चन है, देखो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द गिवन बिलो प्रूव दैट नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। मतलब यहां पे ये वैल्यू एडेड मेथड का हो गया, ये वैल्यू एडेड का है, और ये है इनकम मेथड का। ठीक है, अभी अपन इनकम मेथड बनाने तो पहले इनकम मेथड। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले जब इनकम मेथड आपके सामने आता है तो एनडीपीएफसी के बाद सबसे पहले सीओई ढूंढा करो। सीओई दिया है क्या, दिया है। वेजेस सैलरी कितना दिया है, 350। अच्छा, क्या उसमें कंपन उसका दिया है क्या, वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं दिया, मतलब सीओई उतना ही हो गया। फिर अपने को क्या ढूंढना रहता है दोस्तों, ओएस। क्या चाहिए, ओएस चाहिए। ओएस के लिए क्या क्या चाहिए, ओएस के लिए चाहिए रेंट, फिर चाहिए इंटरेस्ट। रेंट इंटरेस्ट हो गया 150 और 100, 250 हो गया। फिर प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड 150 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200। अब मिक्स्ड इनकम चाहिए। मिक्स्ड इनकम कहाँ है, दिया है क्या मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम नहीं है। ओके, तो हो जाता है 600 हो गया, और 600 टू 800 हो गया। ये क्यों, कौन हुआ, एनडीपीएफसी। अच्छा, एनडीपीएफसी मतलब इनकम जनरेटेड 800, ठीक है। 800 आया है अपना किसका, एनडीपीएफसी का। अब अपने को निकालना है एनवीएएफसी। अच्छा, एनवीएएफसी के लिए आपको जीवीएएमपी निकालना पड़ेगा। जीवीएमपी के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक जाओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं बेसिक में जाता हूं और माइनस उसमें क्या करना रहता है, आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहता है तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ता है मेरे को, सेल्स। उसमें क्या ऐड करता हूं मैं, चेंज इन स्टॉक, और आईसी उसमें से कर देता हूं माइनस। सेल्स ढूंढता हूं, सेल्स दिया है क्या, दिया है 1200। चेंज इन स्टॉक दिया है क्या, अच्छा मैं एक काम करता हूं, टिक कर लेता हूं, हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग कितना 400 माइनस तो गया 200। और आईसी कितना दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या, दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 300।
सर आपने बोला था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इग्नोर करने का। मैंने बोला था अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर करना है। यहां तो सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ये हो गया दोस्तों अपना, ये हो गया 1400 और 300 1100 हो गया। अभी सिर्फ जीवीएमपी है, अपने को क्या निकालना है, एनवीएएफसी। तो जीवीएमपी को एनवीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को जीवीएमपी में से सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस हो गया 200, एमपी से एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 150 और सब्सिडी करनी पड़ेगी प्लस। तो बेसिकली 300 अपने को माइनस करना पड़ेगा, तो 1100 माइनस 200 और 100 और माइनस, मतलब 300 माइनस, कितना आएगा आंसर दोस्तों, 800। तो हमने प्रूफ कर लिया कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट और एनडीपीएफसी की वैल्यू दोनों कितनी आ रही है, 800 और 800 आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, 2023 में आए, दिल्ली में भी आए, सीबीएसई में आए, ऑल इंडिया में भी आए और कंपार्टमेंट में भी आए, मतलब कितना फेमस क्वेश्चन रहा होगा उस साल के लिए। अपने को निकालने बोल रहा है एनवीए एट एफसी। क्या निकालने बोल रहा है, एनवीए। एनवीएफसी के लिए सबसे पहले मैं ढूंढूंगा दोस्तों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। शुरू करता हूं, कंजम्पशन, डोमेस्टिक सेल्स, रिटेन अर्निंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया 720। फिर 720 के बाद मुझे देखना है क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्या, अलग से नहीं दिया है, पर ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो 90 और 540 हो जाता है 9 4 13 630। प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए क्या क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया, दैट इज डिविडेंड दिया है, रिटेन्ड अर्निंग भी दिया है, रिटेन्ड अर्निंग भी दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 180, रिटेन्ड अर्निंग 120, ये हो गया 300। मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, देखते हैं। मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, तो ये हो जाता है दोस्तों 720 प्लस 630 प्लस 300, ये हो जाता है 1650। अपने को क्या निकालना बोल रहा है, फैक्टर, अच्छा ये 615 1650 अपना आंसर आ गया है फैक्टर इनकम का, मतलब इनकम मेथड का आंसर आ गया है। अब वो बोल रहा है एनवीएफसी निकाल के दिखाओ। तो एनवीएफसी के लिए अपने को जाना पड़ेगा जीवीएमपी के पास। जीवीएमपी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए सर, अपने को चाहिए सेल्स और चाहिए क्लोजिंग। अच्छा सेल्स के लिए देखो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दिया है, मैंने क्या बताया था, एक्सपोर्ट तभी ऐड होता है जब डोमेस्टिक सेल्स दिया हो। तो एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक सेल्स में ऐड कर दूंगा, तो 2160 प्लस 240, ये हो जाएगा 2400 अपना निकल गया दोस्तों, सेल्स निकल गया, 2400 सेल्स निकल गया। अब उसमें मेरे को चेंज स्टॉक चाहिए, चेंज स्टॉक दिया है क्या, चेंज स्टॉक दिया, ये हो गया 240 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, हाँ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में जोड़ू कि नहीं जोड़ू समझ नहीं आ रहा है मेरे को जोड़ू कि नहीं। तो एक काम करते हैं, अब यहां पे एक सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाजू में ये नहीं लिखा है कि वो डोमेस्टिक परचेज है कि नहीं। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिखा है, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिखा है, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाजू में क्या नहीं लिखा है, डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा है। तो मेरे को लग रहा है कि यार ये इंपोर्ट को ऐड नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अपन इंपोर्ट को छोड़ देते हैं, इंपोर्ट को छोड़ देते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं 840, यहां मैंने माइनस कर दिया 840, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2400 प्लस 240 माइनस 840, ये कितना हो गया 1800। अब जीवीएमपी को क्या बनाना है, एनवीएएफसी बनाना है। तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस 90 उसमें माइनस करना पड़ेगा अपने को जीएसटी, क्योंकि एमपी से एफसी जाना है, तो जीएसटी माइनस 60 और सब्सिडी ऐड होगा, लेकिन सब्सिडी दिया नहीं, तो अपना आंसर हो गया 1650। तो यहां पे एक अपन ने जो गैम्बल किया था ये चीज देखने के लिए कि भैया इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। तो पहली बात परचेज दिया है, मतलब इसका मतलब वो ऑलरेडी टोटल रॉ मटेरियल का परचेज है, इसमें अलग से फिर इंपोर्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, अब सोचो, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि भैया राइट साइड की अगर कोई चीज पूछा, राइट साइड की अगर कोई चीज पूछा तो इसका मतलब अपने को ये बैलेंसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। तो मैं कहां से शुरू करूंगा? मैं शुरू करूंगा दोस्तों एनडीपीएफसी से। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई सब लिख दूंगा, ओएस ये तो निकालना ही है, और एम आई। अब मैं पहले देखूंगा इसमें से क्या क्या दिया है। सीओई दिया है क्या? सीओई नहीं दिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए यार ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दो। रेंट कितना है? 75, रॉयल्टी 5, 80, 80 30 110, 110 110 और 45 155। अरे यार ये तो फालतू क्वेश्चन हो गया, टाइम वेस्ट हो गया भाई अपना। ओ गुरु, चलो अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ ये है दोस्तों तबाही। अपने को निकालने बोल रहा है सीओई, राइट साइड की चीज पूछ रहा है, मतलब अपने को बैलेंस फिगर का क्वेश्चन है। अच्छा बैलेंस फिगर का क्वेश्चन है, लेकिन यहां तो कुछ और ही है। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं आता। रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉइज ये आता है, काइंड में आ जाता है। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉइज, भैया तुम एज ए एम्प्लॉय अपने लाइफ को बचाने के लिए पे करो, मैं क्या करूं उसमें, वहां बिजनेस क्या करेगा, उससे कोई मतलब नहीं हमको। वेजेस से सैलरीज इन कैश ये आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स मतलब बॉस का कंट्रीब्यूशन, इसको तो लेना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय नहीं आएगा, तो हो जाता है दोस्तों 97,500। हाँ ये है दोस्तों कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस। ये राइट साइड की चीजें पूछ रहा है। अब मैं शुरू कहां से करूंगा? एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एम आई। सीओई ये दिया कंपनसेशन एम्प्लॉइज 200, ओएस अपने को निकालना है, एमआई दिया है क्या? दिया है 100। अब एक टेंशन है, अगर मुझे कोई एनडीपीएफसी दे दे तो मैं इनको बैलेंस फिगर से निकाल दूं, माइनस कर दूं। एनडीपीएफसी नहीं दिया है। लेकिन एनडीपीएफसी पहुंचने के लिए उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। आप एक काम करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करो। वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 माइनस 200 600। अब जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो तो यहां आता है दोस्तों जीवीएमपी। जीवीएमपी कितना आ गया? 800। और आप एक काम कर सकते हो, जीवीएमपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में? एनवीएएफसी में। क्या करके? एनवीएमपी में, सॉरी एनवीएमपी में क्या करके? जीवीएमपी में आप एक काम करो, जीवीएमपी में से कितना था? जीवीएमपी कितना आया था? वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 माइनस 200 600। 600 को एनवीएमपी बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो 20। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमें एनडीपीएफसी चाहिए तो एनवीएमपी से काम नहीं चलेगा, हमको एनवीएएफसी चाहिए रहेगा। तो एक काम करो, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इसका भी यूज करो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, तो 30 माइनस 50 मतलब माइनस 20। तो ये हो गया 600 माइनस 20 माइनस 20, ये हो गया 560, ये हो गया 560। अब एनडीपीएफसी आ गया अपना 560 और इस तरफ है अपना 2 प्लस ये हो गया 300x। ठीक है, अपना आंसर लेकिन आ नहीं रहा दोस्तों, अपना आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा अपना आंसर? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे प्लस सब्सिडी करेंगे। ओ ओके 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 ओके, हाँ दोस्तों यहां तो मैटर हो गया, यहां तो मैटर हो गया। क्या मैटर हो गया देखते हैं, चलो फिर से बनाते हैं। अपने को क्या निकालने बोला है? जीवीएमपी, जीवीएमपी सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस बोला है, तो एनडीपीएफसी लिखा मैंने, सीओई लिखा, ओएस लिखा, एमआई लिखा। ओएस निकालने बोला है, सीओई दे दिया 200, एमआई दे दिया कितना? एमआई कितना है? एमआई है 100। ठीक है ओके, ये कर लिया अपन। अब एनडीपीएफसी पे पहुंचना है, एनडीपीएफसी कैसे पहुंच सकते हैं? जीवीएमपी से। जीवीएमपी से पहुंचने के लिए जीवीएमपी अपन ने निकाला कितना? 800 माइनस 200। क्लियर है? क्लियर था। 600 को अपने को बनाना है एनडीपीएफसी, तो 600 में
मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया 20, ठीक है। एमपी से एफसी जाना है, तो एमपी से एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 30 और प्लस क्या कर लो सब्सिडी, ठीक है। तो ये हो गया 50। अच्छा ये 600 ही था, ये गलत कैलकुलेशन था दोस्तों, ये गलत कैलकुलेशन है। कर अपन सही रहते, कैलकुलेशन गलत। 600, अब 300 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी दोस्तों 300। अपना आंसर है दोस्तों 300। चलो इनकम मेथड का लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है मतलब ये वही बैलेंस फिगर वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई कितना दिया है 300, ओएस निकालना है, एमआई कितना दिया है, एमआई नहीं दिया है, ठीक है। अब एनडीपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी के लिए देखो आपको जीडीपी एट एफसी दिया है, तो जीडीपी एट एफसी को एनडीपीएफसी बनाने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी एनडीपीएफसी, विच इज हमको चाहिए। जीडीपीएफसी में से डेप्रिसिएशन 650 में से अब माइनस कर दो, क्या क्या यूज हो गया अभी तक, हाँ 650 में से आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, दैट इज 100, तो हो गया 550। अब हमारे पास ओएस एमआई दिया नहीं है, तो इसका मतलब x को अगर मैं उधर रहने देता हूं 30 को इधर लाता हूं, तो अपने पास जो x की वैल्यू बचेगी वो बचेगी दोस्तों 250। चालू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंपोनेंट जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहां ध्यान देना है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बोला कि ज्यादातर आपको कहां घुमाएगा थर्ड कंपोनेंट में, सिर्फ और सिर्फ कहां घुमाएगा थर्ड कंपोनेंट में। थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब पहला है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, ठीक है। अब फॉर्मेट आपको याद है, तो मैं यहां पर आपके साथ फॉर्मेटिंग एक बार बताऊंगा और उसके बाद अपन प्लस माइनस खेलेंगे। क्या खेलेंगे दोस्तों प्लस माइनस, ओके। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर हमारी कॉपी में नोट्स में बुक में तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है, वो और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। फिर अपने को चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया दोस्तों तो 27,500 प्लस 3,000। अब अपने को चाहिए थर्ड कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज समझो, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड के बाजू में अगर फिक्स्ड लिखा है, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड के बाजू में अगर फिक्स्ड लिखा है तो फट से स्टॉक के बारे में भी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेना। अगर कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में फिक्स्ड लिखा है तो स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ लेना। और यहां पर देखो फॉलिंग स्टॉक दिया है, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, लेकिन ये होगा माइनस, क्यों क्योंकि फॉलिंग स्टॉक लिखा है। तो 2500 माइनस 300 2200। अब अपने को चाहिए नेट एक्सपोर्ट। यहां पे देखो एक्सपोर्ट दिया है 450, इंपोर्ट दिया है 500, तो हो जाएगा -50। क्लियर है, तो 30,500 मैं काम करता हूं, मैं क्यों टेंशन लूं, मेरा एग्जाम थोड़ी है दोस्तों, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग दिमाग भी। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया दोस्तों 32,650। अभी कितना आया 32,650। अब हमको डिस्कस करना है कि कौन कौन सी चीजें हमने यूज कर ली, मैं उसको हटा देता हूं, ये हो गया। अब अपने को ये आया दोस्तों अपना जीडीपीएमपी, अपना क्या है ये जीडीपीएमपी है, इसे कहां लेके जाना है अपने को जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी मतलब सिर्फ एक ही चीज है, डोमेस्टिक को क्या बनाना है नेशनल। मैंने बोला है कि जब भी डोमेस्टिक दिया रहता है तो डोमेस्टिक में फीटा रहता है, तो फीटा माइनस हो जाएगा और फीफा प्लस हो जाएगा, किसमें 32,650 में। तो एक काम करते हैं, देखते हैं फीटा और फीफा दिया है क्या, फीफा और फीटा, हाँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस हो रहा है, तो नेट एन फीफा भी प्लस होगा, लेकिन दिया किस में है माइनस में। तो 32,650 माइनस 250 कितना आता है दोस्तों 32,400। चलो अब अपन प्लस माइनस खेलेंगे। अब क्या खेलेंगे दोस्तों प्लस माइनस खेलेंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में तो आपको एक क्वेश्चन बता दिया। चलो अब प्लस माइनस खेलते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। आपको क्या निकालने बोल रहा है दोस्तों? एनएनपीएफसी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? एनएनपीएफसी। लेकिन आपका फाइनल आंसर मेथड का क्या आता है? जीएनपी एट एमपी। तो चलो जीएनपी एट एमपी निकालते हैं। पहली बात, बेसिक जो फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का वो ढूंढते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 110, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। अच्छा देखो, कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में क्या वर्ड लिखा है? फिक्स्ड। तो स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक है, इंक्रीज हुआ है मतलब प्लस होगा, ऊपर वाला माइनस हुआ था क्योंकि फॉल हुआ था। तो 30 प्लस 20। अब हमें चाहिए, हमने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट प्लस तो होगा लेकिन दिया माइनस में, तो माइनस 320। अब अपना जीडीपीएमपी आ गया दोस्तों कितना? 320। कितना आ गया? 320 आ गया। क्लियर है? अब अपने को क्या निकालने बोला है? एनएनपीएफसी। अच्छा, तो जी से एन, डी से एन और एमपी से एफसी, मतलब बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रीसिएशन देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन ये रहा, माइनस कर दो 15। अब एमपी से एफसी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, माइनस 45। और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। मैंने क्या बोला है? जब डोमेस्टिक वर्ड दिया रहता है मतलब इसमें कौन रहता है दोस्तों? फीटा रहता है। तो फीटा को क्या करते हैं? माइनस, और फीफा को क्या करते हैं? प्लस। दिया है क्या? अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, तो इसका मतलब फीफा अगर प्लस होगा तो एन फीफा भी प्लस होगा। प्लस माइनस में 40 दिया है, तो देखते हैं 320 माइनस 15 माइनस 45 माइनस 40, ये हो गया दोस्तों 220। चलो अगला क्या बोला है दोस्तों? नेशनल इनकम। अपने को पहले क्या निकालना रहेगा दोस्तों? जीडीपीएमपी। पहले क्या निकालेंगे दोस्तों अपन लोग? जीडीपीएमपी पहले निकालेंगे, जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी के लिए बेसिक ढूंढो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो 200 प्लस 700। फिर अपने को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में इस बार फिक्स्ड वर्ड नहीं है, इसका मतलब स्टॉक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिया भी नहीं है। चलो तो अपना हो गया दोस्तों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, ये ले लिए। फिर गवर्नमेंट फाइनल ले लिए 700। फिर हमने ले लिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200। फिर अपने को चाहिए नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट भी ले लिए 300। ठीक है, ये आ गया अपना जीडीपीएमपी 3200, ये आ गया 3200। इसमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? एनएनपीएफसी में। तो ग्रॉस से कहां जाना है? नेट। डेप्रीसिएशन माइनस करो, डेप्रीसिएशन माइनस करो। डेप्रीसिएशन कहां है दोस्तों? ये रहा डेप्रीसिएशन, माइनस 200। एमपी से एफसी जाना है तो एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, ये रहा एनआईटी, माइनस 50। अब देखो मैं क्या बोला हूं, डोमेस्टिक वर्ड रहता है, इसका मतलब उसमें कौन रहता है? फीटा रहता है, तो फीटा माइनस होगा, फीफा प्लस होगा। अपने को क्या दिया है? फीफा, एन फीफा दिया मतलब प्लस होगा। प्लस कितना कर दूं मैं दोस्तों? 400। देखते हैं आंसर आ रहा है क्या? माइनस 200 माइनस 50 प्लस 400, 3350। ठीक है दोस्तों, ओके। हाँ, अगला क्या क्वेश्चन है? सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी सॉल्व होते जा रहे हैं साथ ही साथ। चलो डिस्कस करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी के लिए अपने को क्या ढूंढना है? अपने को बेसिक्स ढूंढो। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 590, बाजू में गवर्नमेंट फाइनल 400। फिर ढूंढना है कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में, देखो क्या दिया है? फिक्स्ड वर्ड दिया है, मतलब स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक है क्या? ये देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक को ही क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 300 में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 300 ऐड कर लो और उसमें ऐड कर लो, लेकिन दिया माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 1350। अब अपने को चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस, एक्सपोर्ट 70 है, इंपोर्ट 80 है, माइनस 10। ये हो गया दोस्तों अपना जीडीपीएमपी आ गया, आपका जीडीपीएमपी आ गया 1340। क्या आ गया? 1340। और आपको क्या निकालने बोला है? एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी में ग्रॉस को नेट तक जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहां दिया है? डेप्रीसिएशन ये रहा, माइनस 50। फिर अपने को एमपी को एफसी बनाना है, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। और
डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, अच्छा इसका तो टेंशन ही नहीं है, तो चुपचाप 100 माइनस कर दो, चुपचाप 100 माइनस कर दो, तो ये हो गया -60। कंजम्पशन फिक्स कैपिटल -50 -50, तो 1340 आया, और माइनस अगर 100 करेंगे तो ये आ रहा है 1240, लेकिन यह है 1120। क्या मैटर हुआ देखते हैं दोस्तों। चलो तो पहले अपन ले लेते हैं हाउस होल्ड है 500, अच्छा उसको मैं गलत नहीं हूं, 590 प्लस 400 फिर 300 -60 तो 1230, और फिर नेट एक्सपोर्ट -10, 1220 है दोस्तों, ये 1220 है। 1220 में 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1120। माई मिस्टेक, मा रूल्स मा लाइफ। चलो स्प्लेंडर में लिखा रहता है ना, हाँ वही है ये। चलो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखो, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। और अब बाबा रे बाबा, तो अपने को एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी दिया है और आपको साथ ही साथ ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट अपने को प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए अपने को राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड कुछ चाहिए। याद है बैलेंस वाले क्वेश्चन? हाँ, क्या मैं काम करूं, नेशनल इनकम दिया है मेरे को 50,000, क्या मैं एनएनपीएफसी को अगर मैं जीडीपी एमपी तक लेके आ जाऊं तो अपने पास एक्सपेंडिचर मेथड का पहले तो फाइनल आंसर आ जाए रहेगा। एनएनपीएफसी को जीडीपी एमपी तक, एनएनपीएफसी है 50,000, उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं जीडीपी एमपी तक। तो अब देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं, 50,000 को बना लेते हैं जीडीपी एमपी। नेट से ग्रॉस जाना है, नेट से ग्रॉस जाने के लिए मुझे चाहिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, तो +700। अब एक हो गया, एफसी से एमपी जाना है, एफसी से एमपी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 1000, ठीक है। और नेशनल से डोमेस्टिक आना है। अच्छा, अब नेशनल है तो इसमें फीफा रहता है, फीफा रहता है और फीटा माइनस करना पड़ता है, और यहां क्या दिया है एन फीफा, तो जो रहता है उसको हटाते हैं। तो फीफा अगर है तो एन फीफा को भी क्या करना पड़ेगा माइनस, तो इसमें से 500 हटा दो। ये होता है दोस्तों 51,200, ठीक है। एक बार और डिस्कस करते हैं, नेशनल इनकम 50,000, उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 700, फिर उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है एफसी से एमपी जाने के लिए 1000, और इसमें माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, एन फीफा को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, तो -500। सही है अपना 51,200 आ गया जीडीपी एमपी। अब एक काम करो, 51,200 इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्योंकि अपने को बैलेंसिंग फिगर का क्वेश्चन है तो अपने को सारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट, ये वैल्यू लिख लेते हैं। जीएफसीएफ कितना दिया देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 12,500, और जीडीसीएफ कितना दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में फिक्स वर्ड है? नहीं, तो स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है, 17,000। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ये रहा 2,000, ठीक है। तो 51,200 माइनस 12,500 माइनस 17,000 माइनस 2,000, 19,700 अपना आंसर आ जाता है दोस्तों 19,700 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब निकालना है अपने को दोस्तों क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। अपने को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सेम प्रोसीजर, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या करना पड़ेगा आपको, एनएनपीएफसी को पहले एनडीपीएफसी तक लाना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अपने को इस बार इनकम मेथड का कोई एक पोर्शन नहीं दिया, इनकम मेथड का नहीं दिया, मतलब फाइनल आंसर अपने को चाहिए, तब तो अपन बैलेंसिंग फिगर से कुछ निकालेंगे। तो नेशनल इनकम से पहले कहां आना पड़ेगा, एनडीपीएफसी। तो पहले नेशनल इनकम 50,000 को कहां तक लेके आओ, एनडीपीएफसी में। सर नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है दोस्तों एनएनपी
एनएनपीएफसी, उसको क्या बनाना है, एनडीपीएफसी। तो नेशनल से डोमेस्टिक वापस आना है, तो एन फीफा क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, तो 50,000 माइनस 500, ये हो गया 49,500, ये क्या हो गया 49,500। अब पूरा फॉर्मूला लिख दो, सीओई, ओएस और एमआई। आपको क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, वही तो निकालना है। एक्स सीओई दिया है, सीओई दिया है क्या, हाँ दिया है। मिक्स्ड इनकम, हाँ दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वेजेस सैलरी कितना, 20,000 और एमआई कितना दिया है, 13,000। तो अब एक काम करो, 49,500 में से 20,000 और 13,000 माइनस कर दो, तो बचता है दोस्तों 16,500। अब कई लोगों को डाउट आ रहा है, सर प्रॉफिट को क्यों नहीं किया। भैया देखो, अपने को ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, प्रॉफिट बस नहीं पूछा है, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, तो प्रॉफिट उसका पार्ट है, आपको घुमाने के लिए दे दिया। क्लियर है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग द डेटा मिसिंग वैल्यू ऑफ जीडीसीएफ एंड वेजेस एंड सैलरी। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा दिया है, सेम करेंगे, एकदम सेम टू सेम। सबसे पहले अपने को ढूंढना है कि अपन क्या, अगर जीडीसीएफ है मतलब अपने को, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, अगर जीडीसीएफ है इसका मतलब अपने को जीडीपीएमपी चाहिए। क्या जीडीपीएमपी तक पहुंचने का कोई साधन है क्या, नेशनल इनकम। 30,000 को पहले कहां तक लेके आओ, इस एनएनपीएफसी को कहां तक लेके आओ, जीडीपीएमपी तक। तो एक काम करते हैं, एनएनपीएफसी में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं, तो नेट से ग्रॉस हो गया। एफसी से एमपी के लिए एनआईटी जोड़ देते हैं, और नेट से डोमेस्टिक के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होगा तो उसको करना पड़ेगा माइनस। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम में ऑलरेडी फीफा रहता है, तो जो रहता है उसको माइनस कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, अपना कैलकुलेटर उठाते हैं। नेशनल इनकम 30,000 में डेप्रिसिएशन ऐड 300 एनआईटी प्लस 300, नेशनल इनकम को भी यूज करना है 300, और एन फीफा माइनस होगा -700। अपना हो गया ये जीडीपीएमपी आ गया 29,900। क्या आ गया, 29,900। अपने को अब निकालना है दोस्तों जीडीसीएफ। क्या निकालना है, जीडीसीएफ। तो जीडीपीएमपी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ और प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसमें से अपने पास क्या क्या है, 29,900 आ चुका। पीएफसी दिया है क्या, दिया है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, तो 11,000 और 14,000 ये दिया है, ये दिया है। मैं सीधे ऐड कर ले रहा हूं, 11,000 और 14,000। क्लियर है। नेट एक्सपोर्ट चाहिए, नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या, नेट एक्सपोर्ट दिया है 3,000। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरफ हो गया 28,000 प्लस जीडीसीएफ, इस तरफ जीडीसीएफ बचा है, और उस तरफ क्या बचा है 29,000। 29,900 और 28,000 का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, 1,900। अब आगे चलते हैं, वेजेस एंड सैलरीज निकालते हैं। वेजेस एंड सैलरीज निकालना, इसका ये मतलब हो गया भैया कि अपने को एनडीपीएफसी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इनकम मेथड का आंसर है। ये कहां का आंसर है दोस्तों, इनकम मेथड का। अगेन ग्लिच, ये है इनकम मेथड का आंसर। तो अपने को क्या चाहिए, एनएनपीएफसी से एनडीपीएफसी चाहिए। तो एनएनपीएफसी जो 30,000 है उसको क्या क्या बनाना पड़ेगा, एनडीपीएफसी। तो एक काम कर लेते हैं, एनएनपीएफसी को मुझे क्या बनाना है, एनडीपीएफसी। तो सिर्फ और सिर्फ एन फीफा को माइनस कर दो, 30,000 में से 700 माइनस कर दो, तो हो जाता है 29,300। क्या हो जाएगा, 29,300। अब फॉर्मूला क्या है, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि वेजेस से सैलरीज कौन से मेथड का पार्ट होता है दोस्तों, इनकम मेथड का। इनकम मेथड के लिए हमने क्या ला लिया, एनडीपीएफसी ला लिया। एनडीपीएफसी कितना आ गया, 29,300 इक्वल्स टू सीओई दिया है क्या, सीओई वेजेस सैलरीज दिया है। अच्छा निकालना है, ओ सॉरी, ओएस कहां दिया है, ओएस दिया है क्या, ओएस दिया है 12,000। अच्छा जानबूझ के प्रॉफिट दिया आपको घुमाने के लिए, भैया जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। एमआई दिया है क्या,
एमआई दिया है एमआई कितना दिया 3500। अब इनको जोड़ो और उसमें से माइनस कर दो, तो 12,000 प्लस 3500 माइनस 29,300, क्या गया दोस्तों 13,800। क्लियर है? ओके चलो चलते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब अगर इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, इसका मतलब ये इनकम मेथड का बैलेंस फिगर का क्वेश्चन हो जाता है। जब इनकम मेथड का बैलेंस फिगर का क्वेश्चन हो जाता है तो आप क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे दोस्तों? पहले मुझे चाहिए एनडीपीएफसी, क्या एनडीपीएफसी के लिए कुछ दिया है? हाँ दिया है। जीडीपी एट एमपी दिया है, तो एक काम करो, जीडीपी एट एमपी को एनडीपीएफसी तक लेके आओ। कहां तक लेके आओ? एनडीपीएफसी तक। तो 17,500 में से पहले डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन दिया है क्या? हाँ दिया है, पहले हटाओ 700। ठीक है, 17,500 में से डेप्रिसिएशन हटाओ, तो ये क्या बन गया? ग्रॉस का ये नेट बन गया। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से एफसी आना है। मार्केट प्राइस से एफसी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स हटाना पड़ेगा और सब्सिडी प्लस करना पड़ेगा। तो 1500 माइनस किए, 700 ऐड किए, अरे 17,500 माइनस 700 माइनस 1500 प्लस 700, ये हो जाता है 16,000। अब एनडीपीएफसी आ गया दोस्तों 16,000 इक्वल्स टू आपको चाहिए सीओई। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो अब ध्यान से समझो, प्रॉफिट भी दिया है, रेंट भी दिया है, तो इस बार आप ओएस से नहीं जा सकते। पिछली बार आपको सिर्फ ओएस बोला था ना, इसलिए प्रॉफिट का कोई यूज नहीं हुआ। इस बार आपको क्या बोल रहा है? सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको फॉर्मूला एक्सटेंडेड यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट भी, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रेंट भी, क्लियर है, और इधर लिखना पड़ेगा आपको मिक्स्ड इनकम। तो अब सीओई कितना दिया है? सीओई दिया है 9,300, प्रॉफिट कितना दिया है? 1100, रेंट कितना दिया है? 800, और मिक्स्ड इनकम कितना दिया है? 3500। बस बैलेंस फिगर देखते हैं कितना आ रहा है। 16 माइनस 9300 माइनस 1100 माइनस 800 माइनस 3500, 1300। क्लियर है दोस्तों? ओके सर। ये जितने बैलेंसिंग फिगर वाले क्वेश्चन है ना दोस्तों, यही आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे एग्जाम में, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस कौन से मेथड का पार्ट होता है? जल्दी बोलो मेरे साथ, इनकम मेथड का। इनकम मेथड का अगर ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहा है, मतलब मुझे इनकम मेथड का फाइनल आंसर पहले चाहिए। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पहले आंसर चाहिए, मतलब मुझे चाहिए एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी चाहिए तो एनडीपीएफसी के लिए ढूंढता हूं, कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है क्या? ओहो हाँ, ये देखो नेशनल इनकम, ये दिया है एनएनपीएफसी। इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा? एनडीपीएफसी में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस कर दो। अगर एन फीफा दिया होगा तो माइनस कर दो, एन फीटा दिया होगा तो प्लस कर दो। एन फीफा दिया है, क्योंकि एन में फीफा ऑलरेडी रहता है तो उसको ऑलरेडी प्लस नहीं कर सकते, इसलिए हटाना पड़ेगा 150। तो 5,000 माइनस 150 दैट वुड बी 4,850। एनडीपीएफसी आ गया। अब अपने को क्या निकालने बोल रहा है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मैं क्या शुरू करूंगा? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। चलो देखते हैं सीओई निकालना है क्या। सीओई दिया है, सीओई वेजेस से सैलरीज दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो वेजेस सैलरी यूज कर लेते हैं 2200, मिक्स्ड इनकम यूज कर लेते हैं 700, इधर माइनस कर दो। 4,850 माइनस 2200 माइनस 700, ये हो गया 1950। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। फिर अपने को देखना है नेट एक्सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? नेट एक्सपोर्ट। फिर से मुझे बताओ, नेट एक्सपोर्ट कौन से फॉर्मूले का पार्ट होता है? एक्सपेंडिचर मेथड का। कहां का पार्ट है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब अगर एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है तो पहले मुझे क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर मेथड का फाइनल आंसर चाहिए। मतलब मुझे नेशनल इनकम की हेल्प से मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों जीडीपी एमपी तक। कहां जाना पड़ेगा? जीडीपी एमपी तक। तो एनएनपीएफसी नेशनल इनकम 5,000 को क्या बनाना है? जीडीपी एमपी। तो एन को जी बनाने के लिए पहले डेप्रीसिएशन ऐड करो। डेप्रीसिएशन कहां है? ये रहा, प्लस करो 200। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस हो गया। एफसी से एमपी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करो, कर लिया भैया 150। ये एफसी से एमपी भी हो गया। एन से डी पे जाना है तो एन फीफा क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, एन फीफा को माइनस कर लेते हैं।
ये हो गया 5200। जीडीपी बन गया दोस्तों 5200। अब एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है? पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट तो निकालने का है, तो बाकी सारी वैल्यू को इसमें से माइनस कर दो। 5200 माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2200, माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1300, और माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1100। 600 बचा, 1700 माइनस 1100। क्लियर है दोस्तों? ओके, एक और क्वेश्चन दोस्तों वैसा ही। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा स्क्रीन से, हाँ अब ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कौन से मेथड का कौन से मेथड का पार्ट है दोस्तों? इनकम मेथड का। मतलब इनकम मेथड का पहले आंसर चाहिए कौन सा? एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए कुछ दिया है क्या? ये दिया है, जीडीपी एट एमपी दिया है। तो एक काम करते हैं, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनएनपी, सॉरी एनडीपीएफसी में। चलो, ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस है 27,500। इसको पहले ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, तो ये हो गया ग्रॉस से नेट हो गया। एमपी से एफसी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो 2100 माइनस प्लस 750, और डी से डी जाना है। अच्छा, तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब 25 ये हो गया 25,050 इक्वल टू एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एमआई तो निकालना ही है दोस्तों। सीओई ले लेते हैं, सीओई ले लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 17,300। ओएस दिया है क्या? ओएस निकाला जा सकता है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट है 2000, 1200, 3200, 3200 प्लस 1800, 3200 प्लस 1800 हो गया 5000। एमआई निकालना है। 13,300 और 5000, इसको 13,300 प्लस 5000 को माइनस कर दो 25,050 में से, हो गया 27,50। ठीक है दोस्तों? ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब आसान क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन दोस्तों। चलो, अब अपन डोमेस्टिक इनकम निकालने बोल रहा है, मतलब एनडीपीएफसी निकालने बोल रहा है, लेकिन आप पहले क्या निकालोगे दोस्तों? पहले निकालोगे एनडीपीएफसी। अरे एनडीपीएफसी तो निकालना है, तो आसान है। अपने को क्या चाहिए? पहले वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड चाहिए और कैश में चाहिए, तो दोनों दिया है। फिर अपने को चाहिए और कुछ है क्या उसका? कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय नहीं है, तो सीओ ही यही बन गया। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या क्या चाहिए? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट नहीं है, तो डिविडेंड है, डिविडेंड है, और कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग है। तो 1, 2 और 3, तो 4 और 4 800, 800 प्लस 300, ये हो गया अपना दोस्तों 1100। तो अपने पास ओएस भी आ गया है, और अपने को मिक्स्ड इनकम चाहिए, मिक्स्ड इनकम भी है। तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं, ये हटा लो, ये हटा लो, ये हटा लो, ये हटा लो, और ये हटा लो। तो चलो सबको जोड़ लेते हैं। 1300 प्लस 1700 प्लस 400 प्लस 1400 प्लस 400 प्लस 300, ये आ गया 5500। एनडीपीएफसी आ गया 5500। 5500 ही निकालना था, यस। जीडीपी थोड़ी देर कर लेते हैं, बेस्ट। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? अभी एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं, तो पहले वो निकालते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फाइनल आंसर क्या आता है दोस्तों? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी के लिए क्या क्या चाहिए? सीधे वैल्यू लिखेंगे अब इस बार, ठीक है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1120 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 150, और मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहां दिया? अरे यार यहाँ पे ओहो हो, पहले तो सर कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में क्या दिया है? फिक्स्ड। तो पहले स्टॉक को ढूंढो, ये रहा स्टॉक, इन दोनों को जोड़ दो। 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 240, 180 प्लस 60 पहले तो कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे नेट वर्ड दिया है, नेट वर्ड दिया मतलब अपने को ग्रॉस में चाहिए रहता है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को जोड़ो, इसको जोड़ दो इसमें, तो प्लस 80,
GDCF अपना हो गया दोस्तों 320, मैं लिख देता हूं GDCF। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या क्या ऐड कर लिया है, हम लोगों ने ऐड कर लिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हमने GDCF निकाला 320, और हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट दिया और एक्सपोर्ट दिया, एक्सपोर्ट दिया 100, इंपोर्ट दिया है, तो ये हो जाएगा -10। अपना GDPMP आ गया दोस्तों 1580, GDPMP कितना आ गया 1580, ठीक है। अब 1580 आ गया, GDPMP बाय इनकम मेथड है, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसे अपने को NNPFC में कन्वर्ट करना है। कैसे पता चला? नेशनल इनकम मतलब होता है NNPFC। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कहा गया है। अब NNPFC में क्या करना पड़ेगा? 1580 में आपको ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस, डेप्रीसिएशन कहाँ है, इसको मैं हटा लेता हूं जो यूज हो गया है, डेप्रीसिएशन है ये रहा 80 माइनस, फिर उसमें से अपने को क्या करना है, MP से FC जाना है। MP से FC जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये सारी चीजें चाहिए। हाँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया 180 माइनस सब्सिडी 20, तो सीधे 160 ले लूं दोस्तों, 160 ले लेते क्योंकि प्लस हो रहा है, तो 160 ही हुआ। और अपने को चाहिए D से N जाने के लिए, D से N जाने के लिए अगर डोमेस्टिक है मतलब उसमें कौन होगा, जल्दी बोलो, फीटा है, तो N फीफा दिया होगा तो प्लस करेंगे, N फीटा दिया होगा तो माइनस करेंगे। देखते हैं क्या दिया है, N फीफा ही देता है ज्यादातर केसेस में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, दिया माइनस में, ठीक। सर ये करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड, ये कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफर इनकम है, क्लियर है। तो 1580 माइनस 80 माइनस 160 माइनस 10, 1330। एक्सपेंडिचर मेथड बाय 1330 आ गया। अब इनकम मेथड से निकालते हैं। इनकम मेथड का फाइनल आंसर क्या आता है दोस्तों? NDPFC। NDPFC के लिए क्या चाहिए अपने को? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस चाहिए अपने को OS। OS के लिए क्या क्या चाहिए? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये देखो दिया है दोस्तों, प्लस 290, और MI चाहिए मिक्स्ड इनकम 560। यह आ गया दोस्तों अपना NDPFC। अब NDPFC को क्या बनाना है? GDP एट MP, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1340 में ग्रॉस जाना है, तो पहले डेप्रिसिएशन ऐड 80, फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई कन्वर्जन ही नहीं है, FC से कहां जाना है? MP, तो NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा और सब्सिडी माइनस होगा, मतलब सीधे सीधे 160 कर लेते हैं प्लस, तो 1340 प्लस 80 प्लस 160, अरे 1340 प्लस 80 प्लस 160, 1580, ठीक है दोस्तों। डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम बहुत ही छोटा सा, एकदम मायूस सा क्वेश्चन, एकदम क्या निकालने बोले आपको? डोमेस्टिक इनकम मतलब NDPFC। अब इसमें कौन सा मेथड है? इसमें दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, मतलब आंसर क्या आएगा अपना? GDPMP। तो हाउस होल्ड 600, गवर्नमेंट 200, GDCF ढूंढो, ग्रॉस फिक्स। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में फिक्स वर्ड दिया है तो स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। स्टॉक है क्या? ये है, चेंज स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, तो ग्रॉस फिक्स्ड में 200 प्लस 40। अब हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए, नेट एक्सपोर्ट दिया है प्लस में दिया लेकिन है, सॉरी माइनस में दिया लेकिन होगा प्लस, तो वैसे माइनस हो जाएगा बाद में, तो 600 प्लस 200 प्लस 240 माइनस 40, ये हो गया 1000। ये आ गया दोस्तों GDPMP। कहां जाना है अपने को? NDPFC के पास, आसान है, NDPFC के पास जाना है। GDPMP में से सबसे पहले ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस, फिर MP से FC जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। चलो देखते हैं दिया है क्या। GDPMP से माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन को, डेप्रीसिएशन कहां दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, फिर IDT माइनस करना पड़ेगा, पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया मतलब माइनस कर लो, सीधे सब्सिडी को हटाओ, 120 सीधे माइनस कर लो, तो ये हो गया 1000 माइनस 40 माइनस 120, 840, ठीक है दोस्तों, ओके। लास्ट 3 क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट 3 क्वेश्चन, इसके बाद हम चालू करेंगे दोस्तों बैंकिंग चैप्टर। क्या चालू करेंगे? बैंकिंग। चलो 3 क्वेश्चन बनाते हैं।
आराम से। क्या बोल रहा है, एनएनपीएफसी निकालो यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। अपना सबसे पहले जीडीपीएमपी आएगा, फाइनल आंसर। जीडीपीएमपी के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, हाउस होल्ड दिया हुआ है 1200। फिर गवर्नमेंट ढूंढना पड़ेगा, ये दिया है 500। फिर अपने को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं दिया है। तो इस बार हमें क्या दिया है, सारे सेक्टर के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिए हैं, सारे सेक्टर के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिए हैं, 2 सेक्टर के कम से कम। और उसमें फिर इन्वेंट्री, क्योंकि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है या फिक्स्ड वर्ड दिया है तो मतलब स्टॉक ऐड होगा। तो 70 प्लस 800 प्लस इन्वेंट्री 820। नेट एक्सपोर्ट ढूंढ लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। वाओ, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा, मतलब माइनस में होगा, माइनस। तो 1200 प्लस 500 प्लस 820 माइनस 100, ये हो गया 2420। ये जीडीपीएमपी आ रहा है, आपको क्या निकालने बोला है, एनएनपीएफसी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करना है अपने को, ग्रॉस से कहां जाना है, नेट। 2420 माइनस डेप्रीसिएशन, ये ठीक है। अब एमपी से एफसी जाना है तो माइनस आईडीटी, एनआईटी दे दिया सीधे तो 150। और डी से एन जाना है तो अगर एन फीफा दिया होगा तो प्लस, एन फीफा दिया है हाँ तो प्लस 80। तो 2420 माइनस 200 माइनस 150 प्लस 80, 2150। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, आपको क्या निकालने बोल रहा है दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा स्क्रीन ठीक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नेट डोमेस्टिकेट फैक्टर कॉस्ट, कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो पहले क्या आएगा दोस्तों, जीडीपीएम पे आएगा। जीडीपीएमपी के लिए क्या क्या चाहिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर अच्छा, इस बार कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में क्या दे दिया, फिक्स्ड स्टॉक ढूंढो, दिया है स्टॉक। तो ये सब चीजों को ऐड कर लेते हैं। तो 2000 प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल 1500, फिक्स दिया है 1000 लेकिन उससे नहीं होगा, स्टॉक भी चाहिए 300। अब चाहिए अपने को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट दिया 700, इंपोर्ट दिया 200, तो ये जाएगा 500। 5300 आ गया अपना दोस्तों जीडीपीएमपी। अब इसमें किसको कन्वर्ट करना है, एनडीपीएफसी में। तो कर लेंगे, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी में से सबसे पहले डेप्रीसिएशन माइनस, डेप्रीसिएशन माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया है 250, माइनस एमपी से एफसी जाना है तो एनआईटी माइनस 350। और अब हो गया 4700 आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का, यहां पर नेशनल इनकम होगा दोस्तों अपना, बूम बाम खत्म। हाँ, estimate the missing value of gross domestic product at factor cost by expenditure method and income method is 920। अच्छा, estimate the missing value if the value of gross domestic product at factor cost by expenditure method and income method is 920। तो जीडीपी एट एफसी दे दिया है, जीडीपी एट एफसी दे दिया है 920, क्लियर है। अब अपने को क्या निकालने बोल रहा है, अपने को निकालने बोल रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस और गवर्नमेंट फाइनल। तो एक काम करते हैं, जीडीपी एट एफसी को पहले एनडीपीएफसी में, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस है मतलब इनकम मेथड, और एक बार जीडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी में, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का है कौन, गवर्नमेंट फाइनल। फिर से एक बार, जीडीपीएफसी से पहले एनडीपीएफसी क्यों जा रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहा है। फिर जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी क्यों जा रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गायब है। तो जीडीपीएफसी को एनडीपीएफसी बनाते हैं, जीडीपी एट एफसी को कहाँ गया, जीडी 920 उसको बनाते हैं एनडीपीएफसी। क्या है, कुछ तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस से नेट जाना है। तो 920 माइनस कर देते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हो गया 750। अब अपने को चाहिए इनकम मेथड के इंफॉर्मेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 375,
375 और क्या चाहिए अपने को, मिक्स्ड इनकम 180, वो तो आएगा ही, और ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। तो एक काम करते हैं, 750 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 195। अब अपन चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। जीडीपी एट एफसी है 920, 920 को क्या बनाना है, जीडीपी एट एमपी, एफसी को बनाना है एमपी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या, हाँ दिया है, ऐड कर दो 920 प्लस 60, 980 हो गया दोस्तों जीडीपी एट एमपी। अब अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड का फाइनल मतलब शुरू कहां से होता है वैल्यू, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल तो निकालना है, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है क्या, हाँ दिया है 470। गवर्नमेंट फाइनल निकालना है, जीडीसीएफ, जीडीसीएफ के बाजू में देखो कैपिटल फॉर्मेशन के बाजू में फिक्स दिया है, तो स्टॉक ढूंढो, स्टॉक 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 चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 280। और नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या, नेट एक्सपोर्ट दिया है -50। पहले इस तरफ की वैल्यू को कर लो, 470 प्लस 280 -50, इधर बचता है 700 और इधर है 980, तो 980 माइनस 700 280। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना नेशनल इनकम का थर्ड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब शुरू करेंगे अपन दोस्तों बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग के 3 ही क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली वही फॉर्मूला घूम घूम के यूज होने वाला है। क्लियर है, हाँ दोस्तों।